आज मैं कहानी का दूसरा भाग आप लोग को सुनाने जा रही हूँ। आरती की माँ ने आरती को समझाया कि शादी में अक्सर ऐसा ही होता रहता है, हर कोई किसी को पसंद नहीं होता है। जिसे तुम पसंद आ जाओगी वह तुमसे ज़रूर शादी कर लेगा। तुम अपना ख्याल रखो, अपने आप पे ध्यान दो। कौन तुम्हें पसंद करेगा या नहीं करेगा ये तुम उनके ऊपर छोड़ दो। वैसे भी पापा आरती पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, लेकिन उस दिन की हरकत से आरती के पापा के ऊपर खून सवार हो गया था। आरती ने अपने पापा को गुस्से में पागल कर दिया था। उस दिन आरती के पापा ने उसकी मम्मी पर सारा गुस्सा उतार दिया था। आरती के पापा ने उसकी मम्मी को भला बुरा कहा, ये सब तुम्हारी सिर चढ़ाने का नतीजा है। तुम्हारी वजह से आज आरती ने ऐसी हरकत कर रही है। अब शाम का वक्त होने वाला था। आरती घर को लौट रही थी। आरती के चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा खुशी थी। वे हाथ में एक चेक लेकर आरती एक सर्टिफिकेट लेकर आई थी। आरती ने अपनी उपलब्धि के बारे में अपनी मम्मी से कुछ बोलने ही वाली थी कि इसी बीच आरती की मम्मी ने उसको खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। उसकी मम्मी ने आरती को इतना खरी खोटी सुनाई कि आरती सपने में भी ये नहीं सोच सकती थी कि मम्मी आज उसे इतना भला बुरा बोलेंगी। इससे पहले आरती की मम्मी आरती को इस तरह से शब्दों का उच्चारण नहीं की थी। आरती के माँ ने एक बात बोली आरती से कि बाकी सब लोग सही कह रहे थे कि तुम सच में मनहूस हो। आज तुम्हारी वजह से कोई इतना परेशान है। अच्छा तो होता कि तुम पैदा होते ही मर जाती। आज ये दिन हमें देखने को नहीं पड़ता। गाँव में मेरा सर नहीं उठा पा रही हूँ। आरती इस वाक्य को सुन के अवाक सी रह गई, कुछ बोल नहीं पा रही थी क्योंकि आरती बोलने की कोशिश कर रही थी। उसकी मम्मी के शब्दों की वजह से आवाज़ दब जाती थी। आरती चुपचाप निठुर भाव से खड़ी थी। आरती की आंख में आंसू बह रहे थे। आरती बिल्कुल व्याकुल हालत में खड़ी थी। वह कुछ बोल पाती से पहले आरती अपनी माँ से एक ही सवाल कर रही थी कि माँ, क्या मैं इतनी बदनसीब हूँ कि आप मुझे मारना चाहती हैं? क्या मैं मर जाऊँ? मैं इतनी बुरी हूँ, आप मुझे मारना चाहती हो? मैंने ऐसा क्या गलती कर दिया है? आरती के द्वारा बोले गए एक भी बात का असर उसकी मां पर नहीं था। आरती की मम्मी काम कर रही थी और गुस्से में आरती के ऊपर अनेकों बातों का प्रहार कर रही थी। आरती निठुर भाव से अपनी मम्मी की ओर देख रही थी और उनकी बातों को सुन रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आरती चुपचाप खड़ी रही। आरती एक ही सवाल कर रही थी, माँ क्या आप मुझे मारना चाहते हो? गुस्से में भी उसकी माँ ने बोल दिया हाँ। आरती बिना एक पल बिताए सीधा अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। 1-2 मिनट के बाद उसकी मम्मी का गुस्सा शांत होता है। तब वह आरती की मम्मी अपनी गलती का एहसास होता है तो वह उनके कमरे में जाती हैं। उसकी मम्मी आरती के रूम की तरफ गई और दरवाज़ा खोलने के लिए बोली, लेकिन आरती ने अपने रूम का अंदर से बंद कर लिया था। आरती की माँ ने जब ये देखा आरती अंदर दरवाज़ा बंद कर लिए है, आरती की माँ सोची कि ये कोई गलत कदम ना उठा ले। इसीलिए आरती की मम्मी ने उसके पापा को तुरंत कॉल की। घर आने पर दोनों ने दरवाज़ा खोलने के लिए काफ़ी कोशिश की, लेकिन आरती ने दरवाज़ा नहीं खोला। कुछ समय बीतने के बाद आरती के पापा को अब ये एहसास हो गया था कि आरती कुछ गलत कर ली है। आरती के पापा ने तुरंत दरवाजे को तोड़ दिया। आरती की मम्मी पापा अंदर का सीन देख अवाक रह गए। दुपट्टे से फंदा बनाकर आरती पंखे से लटक रही थी। अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, वे सिर्फ बेहोश थी। माँ और पापा ने तुरंत उसे उठाकर पंखे से अलग किया, फिर गले से दुपट्टा निकाला और बेड पे आरती को लिटा दिया। इस स्थिति को देखते ही उन्होंने तुरंत डॉक्टर को कॉल की। डॉक्टर ने हाथ पैर बंधे हुए थे तो हाथ में एक चिट्ठी है और टेबल पर पड़े 5 लाख का चेक मिलता है, जिसे 5 स्टार होटल में सेफ की नौकरी करने के लिए कंफर्म लेटर था। उस कंफर्म लेटर पर चिट्ठी को लेने के बाद आरती बाहर आई हुई थी। कुछ समय के बाद डॉक्टर आते हैं और आरती का इलाज करते हैं। डॉक्टर आरती का चेकअप करने के बाद बोलते हैं, शुक्र है कि लड़की बच गई। कुछ सेकंड और देरी हो जाती तो आज ये हाथ से निकल जाती और हम सभी बच ना पाते। आरती बेड पर बेहोश अवस्था में पड़ी थी। डॉक्टर ने बोला कि आरती धीरे धीरे कुछ घंटों में ठीक हो जाएगी। मैं दवा दे रहा हूँ जिसे आप मेडिकल स्टोर से मंगा लीजिएगा। माँ और पापा उस चिट्ठी को इस प्रकार लिखा हुआ देखा, मम्मी और पापा मैं जानती हूँ कि जन्म से लेकर आज तक कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे आप लोग को गर्व महसूस हो, लेकिन आपसे बताना चाहती हूँ कि आज मैं खाना पकाने में नेशनल लेवल कंपटीशन जीत चुकी हूँ और मुझे 5 लाख का चेक मिला। प्रथम स्थान पर मैं आई हूँ। मेरे द्वारा बनाए गए खाना ऑर्गेनाइजेशन को इतना पसंद आया कि वह मुझे एक होटल में बतौर मास्टर शेफ की नौकरी देना चाहते हैं। इसके लिए कंफर्म लेटर भी मेरे को मिला है। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए इस बात का मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर पापा और मम्मी की कड़वी बातें मुझे रुलाती हैं। मैं पापा को हर वक्त प्यार करती थी और मम्मी को दिल से चाहती थी। मैं जानती थी कि मम्मी और पापा केवल बाहर से शक दिखते हैं, लेकिन अंदर से मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। यदि पापा मम्मी मुझसे प्यार नहीं करते तो बिना कहे मेरे लिए किताबें और मिठाइयाँ लेकर
ममता और प्यार का कोई क्या बयां कर सकता है। माँ मेरी चाहत और दुनिया थी, पापा का प्यार मुझे बहुत सताएगा। मैं इस दुनिया को अलविदा कह के जा रही हूँ। मेरे माँ पापा ही मेरे लिए सब कुछ थे। मैं जानती हूँ कि आपने भगवान से कभी न कभी ये प्रार्थना जरूर करते होंगे कि मेरे जैसे औलाद आपको ना मिले। अगले 7 जन्मों को मेरे ऐसे औलाद मत दीजिएगा। लेकिन मैं भी भगवान से प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में क्या 7 जन्मों तक आप जैसे ही मम्मी पापा मुझे मिले। और आज यही प्रार्थना कर रही हूँ। मैं उस भगवान के पास जा रही हूँ जिसे आप लोग बहुत पहले ही हम वहाँ पर भेजना चाहते थे। चिट्ठी में बहुत सारी इमोशनल बातें लिखी गई थी जिसे पढ़कर आरती के मम्मी पापा के पांव तले ज़मीन खिसक गई थी। आरती की मम्मी और पापा पछतावा कर रहे थे और उनकी आंखों से आंसू बहुत ज़्यादा गिर रहे थे। आरती बेड पर भीड़ पड़ी हुई थी। उसकी माँ उसके सर पर हाथ फैलाकर रो रही थी। पिता को बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि आरती के लिए वे जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगे। आज के इस लॉन्ग इमोशनल स्टोरी हिंदी शॉर्ट कहानी में हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के बारे में कमेंट नहीं करना चाहिए। भगवान जो भी उस व्यक्ति को दिए हैं कुछ सोच समझ के ही दिया होगा। दूसरे पे कमेंट करने से पहले खुद को भी देख लेना चाहिए कि हमारे अंदर कितना अवगुण है। आशा करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको आज की मेरी ये कहानी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और क्या आरती ने सही फैसला लिया था अपने आप को ख़त्म करने का या नहीं, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।